नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। अब सितंबर में एक और आईपीओ आने को तैयार है और इस कंपनी का नाम है सेंसेरा इंजीनियरिंग लिमिटेड। तो इस वीडियो में हम इस कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में समझेंगे कि कंपनी क्या काम करती है। इसके बाद हम कंपनी के फाइनेंशियल को देखेंगे कि कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है या फिर लॉस मेकिंग है। क्या हमें इस कंपनी के आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अब देखा जाए तो अभी से ग्रे मार्केट में इसकी डिमांड देखने को मिल रही है, तो यहाँ पर इसका बिजनेस बहुत ही अट्रैक्टिव है। तो आज के इस वीडियो में मैं इस आईपीओ का पूरा डिटेल रिव्यू करने वाली हूँ। तो चलिए अब बात करते हैं कंपनी के बिजनेस के बारे में। अब ये जो कंपनी है सेंसेरा इंजीनियरिंग लिमिटेड, ये 1981 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। अब ये कंपनी ऑटोमेटिव और नॉन ऑटोमेटिव सेक्टर्स के लिए कॉम्प्लेक्स और क्रिटिकल प्रिसीजन्स इंजीनियर्ड्स कंपोनेंट्स बनाती है। अब यहाँ पर कंपनी जो कंपोनेंट्स बनाती है वो ऑटोमेटिव सेक्टर्स के अंदर में टू व्हीलर पैसेंजर व्हीकल्स और कमर्शियल व्हीकल्स में यूज किया जाता है। वहीं पर नॉन ऑटोमेटिव सेक्टर्स की बात की जाए तो कंपनी का जो कंपोनेंट है एरोस्पेस, ऑफ रोड, एग्रीकल्चर्स और अदर सेगमेंट्स में यूज किए जाते हैं। अब यहाँ पर कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि आने वाले कई सालों तक इसके जो पार्ट्स हैं वो यूज किए जाने वाले हैं, चाहे वो ऑटोमोटिव सेक्टर की बात करें या फिर नॉन ऑटोमेटिव सेक्टर्स की बात करें। अब यहाँ पर ये जो प्रोडक्ट्स कंपनी बनाती है ये ईवी व्हीकल्स में भी यूज होते हैं। तो इस तरह देखा जाए तो कंपनी का फ्यूचर भी ब्राइट है और कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो हर तरह के सेगमेंट्स में यूज किया जाता है। अब कंपनी के प्रोडक्ट की बात करें तो कंपनी ऑटोमोटिव सेक्टर्स के अंदर में टू व्हीलर, फोर व्हीलर, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और कमर्शियल व्हीकल्स में इसके प्रोडक्ट्स यूज किए जाते हैं। वहीं पर नॉन ऑटोमेटिव सेक्टर्स की बात करें तो यहाँ पर ऑफ रोड व्हीकल्स, एग्रीकल्चर, एरोस्पेस और मेडिकल इम्प्लांट्स में भी इसके प्रोडक्ट्स यूज किए जाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं वो कहाँ कहाँ पर यूज किए जाते हैं। तो यहाँ पर इंजन पार्ट्स है कंपनी का, जैसे कि कनेक्टिंग रड्स, तो इसमें बहुत तरह के जो इसके कंपोनेंट्स हैं वो यूज किए जाते हैं, जैसे कि फैक्ट्रेड, स्प्लिट, इंटीग्रल। तो इस तरह कंपनी बहुत सारे कंपोनेंट्स बनाती है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो हर तरह के व्हीकल्स में यूज आते हैं। इसके अलावा कंपनी एरोस्पेस, इसके बाद हैवी व्हीकल्स में भी यूज किए जाते हैं कंपनी के कंपोनेंट्स। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि इनके कस्टमर्स कौन हैं और कहाँ पर ये पार्ट्स यूज किए जाते हैं। अब आप देख सकते हैं कि कंपनी के यहाँ पर कस्टमर्स कौन से हैं। कंपनी के कस्टमर्स में बड़े बड़े नाम हैं, जैसे कि होंडा है, मारुति सुजुकी है, हीरो है, फिएट है। तो इस तरह के बड़े बड़े नाम हैं जो कंपनी के कस्टमर्स। तो अगर लगता है आपको कि ये जो बड़े बड़े ब्रांड हैं तो इनका बिजनेस चलता रहेगा, तो इस कंपनी का बिजनेस भी चलता रहेगा, क्योंकि इन बड़े बड़े ब्रांड्स में इनका कंपोनेंट यूज किया जाता है। यहाँ पर इस कंपनी का बिजनेस मॉडल तो बहुत ही अच्छा है और आने वाले सालों साल तक इसका जो बिजनेस है वो ग्रो करने वाला है। अब कंपनी के रेवेन्यू की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 21 के अंदर में कंपनी का ऑटोमेटिव सेक्टर से 88.45% रेवेन्यू आता है। वहीं नॉन ऑटोमेटिव सेक्टर से कंपनी का जो कुल रेवेन्यू का कंट्रीब्यूशन है वो 11.45% है। अब कंपनी का रेवेन्यू अराउंड 65% इंडिया से आता है, वहीं पर रेस्ट 35% दूसरे देशों से आता है। अब कंपनी यहाँ पर देखा जाए तो ग्लोबली कनेक्टिंग रड्स का बहुत बड़ा सप्लायर है और कंपनी के 15 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं इंडिया में, जिनमें कि 9 सिर्फ बेंगलोर में हैं। अब कंपनी के कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ की बात करें तो कंपनी यहाँ पर एक लीडिंग सप्लायर है ऑटोमेटिव और नॉन ऑटोमेटिव सेक्टर्स में हाई क्वालिटी प्रिसीजन्स इंजीनियर्ड कंपोनेंट्स में। वहीं पर दूसरे स्ट्रेंथ की बात करें, दूसरा स्ट्रेंथ है अ वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो ऑफ सेगमेंट। स्ट्रेंथ है स्ट्रॉन्ग इंजीनियरिंग एंड डिजाइन कैपेबिलिटीज। चौथा स्ट्रेंथ है इसका कि स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विथ रिस्पेक्टेड इंडियन एंड ग्लोबल OEMs। और नेक्स्ट स्ट्रेंथ है स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। और लास्ट इसका स्ट्रेंथ है कि स्किल्ड एंड एक्सपीरियंस मैनेजमेंट टीम। कंपनी का जो मैनेजमेंट टीम है वो काफ़ी यहाँ पर एक्सपीरियंस और स्किल्ड है। तो यहाँ पर अब हम इसके प्रोमोटर्स को देख लेते हैं कि कंपनी के प्रोमोटर्स कौन कौन हैं। अब यहाँ पर कंपनी के प्रोमोटर हैं एस शेखर वासन, FR सिंघवी, युन्नी राजागोपाल के, D देवराज। तो ये सब कंपनी के प्रोमोटर्स हैं। अब कंपनी के फाइनेंशियल की बात करें तो यहाँ पर देखिए कि सारे ही फिगर्स मिलियंस में दिए गए हैं। अब कंपनी का टोटल एसेट फाइनेंशियल ईयर 2019 में 17,454 मिलियन था, जो कि फाइनेंशियल ईयर 20 में बढ़ के 18,282 मिलियन हो गया और फाइनेंशियल 21 में इसका टोटल एसेट है 19,288 मिलियन। इसके बाद इसके रेवेन्यू की बात करें तो यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर 19 में इसका रेवेन्यू है 16,408 मिलियन, जो कि फाइनेंशियल ईयर 20 में कम होकर 14,731 मिलियन हो गया है।
और फाइनेंशियल ईयर 21 में इसका रेवेन्यू थोड़ा सा बढ़ा है और ये बढ़ के 15,723 मिलियन हो गया है। इसके बाद इसके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो फाइनेंशियल 19 में इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 980 मिलियन, जो कि फाइनेंशियल 20 में 799 मिलियन है और उसके बाद फाइनेंशियल 21 में ये बढ़ के 1098 मिलियन है। तो यहाँ पर कंपनी का जो फाइनेंशियल है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं बोल सकते हैं, पर कंपनी का जो फाइनेंशियल है वो यहाँ पर ठीक ठाक है कंपनी के। अब यहाँ पर कंपनी के ऑब्जेक्टिव ऑफ इशू की बात करें तो कंपनी का जो IPO है वो पूरी तरह से ऑफर फॉर सेल है। तो कंपनी का सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है कि कंपनी के शेयर होल्डर्स अपने इक्विटी शेयर्स को ऑफर फॉर सेल के जरिए सेल आउट करना चाहते हैं। उसके बाद दूसरा यहाँ पर ऑब्जेक्टिव है बेनिफिट ऑफ लिस्टिंग। उसके बाद IPO की डिटेल्स की बात करें तो IPO का ओपनिंग डेट 14 सितंबर है। IPO की क्लोजिंग 16 सितंबर को हो जाएगी। यहाँ पर फेस वैल्यू 2 रुपये पर इक्विटी शेयर है। IPO का प्राइस बैंड 734 से 744 रुपये पर इक्विटी शेयर है और यहाँ पर लॉट साइज 20 शेयर का है और मिनिमम आपको 1 लॉट यानी कि 20 शेयर के लिए अप्लाई करना होता है। कंपनी NSE BSE दोनों पे लिस्ट होने वाली है और इशू का साइज है 1282.98 करोड़ और पूरा का पूरा जो IPO है वो ऑफर फॉर सेल होने वाला है। इसके बाद IPO के टाइम टेबल की बात करें तो IPO का ओपनिंग डेट 14 सितंबर, क्लोजिंग डेट 16 सितंबर है, अलॉटमेंट डेट 21 सितंबर है, रिफंड डेट 22 सितंबर, क्रेडिट डेट 23 सितंबर है और IPO की लिस्टिंग 24 सितंबर को होगी। अब यहाँ पर इसके लॉट साइज़ की बात करें तो यहाँ पर आपको मिनिमम 1 लॉट यानी कि 20 शेयर के लिए अप्लाई करना होगा, जहाँ आपका कट ऑफ प्राइस 14,880 रुपये हो जाएगा और यहाँ पर आप मैक्सिमम 13 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जहाँ पर 260 शेयर हो जाएंगे और आपका कट ऑफ प्राइस 1,93,440 रुपये हो जाएंगे। अब प्रोमोटर्स के होल्डिंग्स की बात की जाए तो IPO के इशू होने से पहले कंपनी के प्रोमोटर्स के पास 43.91% की स्टेक है और IPO के बाद कंपनी के प्रोमोटर्स के पास 36.56% की होल्डिंग रहेगी। इसके बाद चलिए अब हम इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम को भी देख लेते हैं कि ग्रे मार्केट में अभी इसकी कितनी डिमांड है। अब सनसेरा इंजीनियरिंग्स के ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो आज है 9 सितंबर और आज इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम यहाँ पर देखिए 70 से 80 रुपये के बीच में चल रहा है। अब यहाँ पर कंपनी का जो कट ऑफ प्राइस है वो है 744 रुपये और इसके प्रीमियम को परसेंटेज वाइज कैलकुलेट किया जाए तो इसका प्रीमियम फ़िलहाल हमें 10% देखने को मिल रहा है। तो इसका मतलब है कि लिस्टिंग में आपको 10% का गेन देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पर जो कंपनी का बिजनेस है वो काफ़ी अट्रैक्टिव है और इसके जो कस्टमर हैं वो बहुत बड़े बड़े कंपनी हैं। अब यहाँ पर इस कंपनी का बिज़नेस तो कंटिन्यू ग्रो करने वाला है क्योंकि होंडा, फिएट, JCB और भी बहुत सारे नाम जैसे कि मैंने आपको पहले दिखाया वीडियो में, तो इस तरह इसके बड़े बड़े कस्टमर्स हैं तो उनका बिज़नेस चलता रहेगा तो इस कंपनी का बिज़नेस भी ग्रो करता रहेगा। अब यहाँ पर कंपनी का बिज़नेस अट्रैक्टिव है तो अगर आप लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से इस IPO में अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि लॉन्ग टर्म में ये जो कंपनी है वो ग्रो करने वाली है और आने वाले समय में ये कंपनी आपको बहुत अच्छा रिटर्न जनरेट करके दे सकती है। लेकिन अगर आप सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए इस IPO में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको फिर अभी अवॉइड करना चाहिए क्योंकि अभी मार्केट में जो अच्छे अच्छे IPOs आए हैं उनकी भी लिस्टिंग हमें यहाँ पर डिस्काउंट में होती हुई दिखी है। तो अभी जो मार्केट का जो सेंटीमेंट है वो थोड़ा नेगेटिव चल रहा है। अब यहाँ पर IPOs के प्रति लोगों का सेंटीमेंट भी चेंज हो रहा है तो इसलिए फ़िलहाल अभी इस IPO में आप सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो फिर आप अवॉइड कर सकते हैं। वैसे देखा जाए तो कंपनी का बिज़नेस बहुत अट्रैक्टिव है और इन फ्यूचर कंपनी का बिज़नेस ग्रो भी करने वाला है। तो यहाँ पर लिस्टिंग गेन को छोड़ दिया जाए तो आने वाले फ्यूचर में कंपनी बहुत अच्छा रिटर्न जनरेट करके दे सकती है। लेकिन लिस्टिंग गेन की बात करें तो ये टोटली मार्केट के सेंटीमेंट पे डिपेंड होता है। अब अगर मार्केट में थोड़ी तेज़ी है तो यहाँ पर हो सकता है कि आपको लिस्टिंग गेन मिल जाए। अगर मार्केट किसी कारण से मार्केट में थोड़ी करेक्शन हो जाती है तो यहाँ पर आपको हो सकता है कि IPO डिस्काउंट पे लिस्ट होता हुआ दिखे। तो इसलिए अभी फ़िलहाल आपको इस तरह के IPOs में अप्लाई करने से बचना चाहिए। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आप चैनल पे नए हो, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब के बगल में बने हुए बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस को भी इनेबल कर लीजिए। और वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।